श्रीमद्भागवत महात्म्य कथा। भागवत महात्म्य की शुरुआत स्वयं भगवान द्वारा ब्रह्मा को कहे गए उपदेश से होती है। इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भागवत महापुराण का पाठ करता है उसे प्रत्येक अक्षर सहित कपिला गाय के दान का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन आधा या चौथाई भागवत श्लोकों का पाठ या श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। हे वत्स, जो मनुष्य प्रतिदिन पवित्र मन से भागवत के एक श्लोक का पाठ करता है उसे 18वें पुराण के पाठ का फल मिलता है। जहाँ भी मैं बोलता हूँ विष्णुपाद, प्रहलाद और अन्य लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। जो प्रतिदिन मेरे इस भागवत शास्त्र की पूजा करता है वह काली के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। काली का उस पर कोई अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति अपने घर में वैष्णव ग्रंथों की पूजा करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और देवताओं द्वारा सम्मानित होता है। कलियुग में जो लोग प्रतिदिन अपने घरों में भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे प्रसन्न मन से पृथ्वी पर घूमते हैं और कली से मुक्त रहते हैं। मैं उनके लिए हमेशा खुश रहता हूँ। हे पुत्र, जब तक मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र को सुरक्षित रखता है तब तक उसके पूर्वज दूध, घी, शहद और मीठे पेय पीते हैं। जो विष्णु भक्त को भक्तिपूर्वक भागवत शास्त्र प्रदान करता है वह 1000 कल्प तक मेरे वैकुंठ धाम में रहता है, अनंत काल। जो व्यक्ति अपने घर में भागवत शास्त्र की पूजा करता है वह एक कल्प के लिए सभी देवताओं को संतुष्ट करता है, भले ही उसके घर में भागवत या एक चतुर्थ श्लोक का अर्थ हो। अन्य सैकड़ों हजारों पुस्तकों का संग्रह उसके लिए महत्वहीन है। कलियुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह यमराज, यमदूत और कलिकाल के प्रभाव से कभी मुक्त नहीं है। इस कलियुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है क्या उसे वैष्णव कहा जा सकता है? वह चांडाल से हीन है। हे लोकेश ब्रह्मा, वर्ष मेरी नीता की संतुष्टि के लिए लोगों को सब कुछ की कीमत पर भी वैष्णव ग्रंथों का संग्रह करना चाहिए। इस कलियुग में जहाँ भी पवित्र भागवत ग्रंथ रखे जाते हैं मैं हमेशा देवताओं के साथ मौजूद रहता हूँ। इतना ही नहीं, वहाँ गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और मनसादी झील जैसे सभी प्रसिद्ध तीर्थस्थल भी हैं। संपूर्ण यज्ञ, मुक्तिदात्री अयोध्या, सप्तपुरी तथा पवन पर्वत वहाँ निरंतर निवास करते हैं। हे लोकेश, धर्मात्मा मनुष्य को सफलता, धर्म और विजय की प्राप्ति तथा मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदैव मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। ये पावन श्रीमद्भागवत पुराण जीवन, स्वास्थ्य और पोषण देता है। इस ग्रंथ को पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे लोकेश, जो लोग इस परम उत्तम भागवत को नहीं सुनते और जो इसे सुनकर प्रसन्न नहीं होते उनके स्वामी यमराज हैं। वे सदैव यमराज के अधीन रहते हैं, यह मैं सत्य कहता हूँ। हे पुत्र, उस व्यक्ति के समान कोई पापी नहीं है जो सदैव विशेषकर एकादशी तिथि को भागवत नहीं सुनता। जिनके घर में भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या एक श्लोक लिखा होता है, मैं उनके घर में निवास करता हूँ। सभी पवित्र आश्रमों की यात्रा करना या संपूर्ण तीर्थों में स्नान करना इस अकेले श्रीमद्भागवत के समान पुण्य नहीं है। हे 4 मुख वाले ब्रह्मा, जहाँ भी भागवत कथा होती है मैं गाय की तरह वहाँ चला जाता हूँ। जो मेरी इस भागवत का पाठ करता है, जो सदैव भागवत को सुनता है और जिसे इसके श्रवण से हार्दिक प्रेम प्राप्त होता है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। हे वत्स, जो व्यक्ति यह परम पुण्यम श्रीमद्भागवत शास्त्र है ये देखकर कि वह अपने स्थान से खड़ा नहीं होता, उसके 1 वर्ष के धार्मिक कार्य का सारा पुण्य नष्ट हो गया। जो व्यक्ति साष्टांग प्रणाम आदि करके उनका आदर करता है उसे देखकर मुझे अतुलनीय आनंद मिलता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो दूर से श्रीमद् भागवत का दर्शन करता है और उसके सामने जाता है, उसे हर कदम पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को देखता है और उसे प्रणाम करता है, उसे मैं धन, पत्नी, पुत्र और अपनी भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो महाराज के विषयों में आसक्त होकर भक्तिपूर्वक भागवत सुनता है, मैं उसके प्रति समर्पित हूँ। हे सुब्रत, जो व्यक्ति पर्व संबंधी सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, फूल, धूप आदि अर्पित करता है और परम श्रीमद्भागवत पुराण को भक्तिपूर्वक सुनता है, वह मनुष्य मुझे उसी प्रकार अपने वश में रखता है जैसे पतिव्रत रमणी सच्चरित्र स्वामी को वश में करती है। अब तक तुम ब्रह्म के विषय में स्वयं भगवान के मुख से सत्य बात सुनते आए हो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।